निवेश का एक सामान्य फॉर्मूला है। आपका पैसा कम से कम उतनी तेजी से बढ़े जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन आम इंसान ऐसा करता नहीं है। वो अपनी बचत को बैंक खाते में जमा कर देता है, जिस पर 2 से 3% ही ब्याज मिलता है। यानी महंगाई जहां बीते साल दहाई के अंकों में थी, वहीं हमारा पैसा 2% के ब्याज के साथ धंसता ही जा रहा था। बैंकों में जमा पैसे को तेजी से बढ़ाने के लिए एक दूसरा उपाय है, बैंक एफडी। लेकिन यहाँ आपको एक बार में ही एक मुश्त पैसा जमा करना पड़ता है, वो भी लंबी अवधि के लिए। इसलिए लोग इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए लोग सेविंग अकाउंट में पैसा यूं ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें तो आप अपने पैसे को एफडी के बराबर रेट से बढ़ा सकते हैं। यहाँ काम आता है रिकरिंग डिपॉजिट। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी आरडी अकाउंट। आरडी एक यूनिक टर्म डिपॉजिट है जो लोगों को नियमित जमा करने और निवेश पर अच्छा रिटर्न दिलाने में मदद करती है। यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा एक सीमित अवधि तक जमा करना पड़ता है। इस पर बैंक सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज की पेशकश करते हैं। डाकघर की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में 6.7% ब्याज ऑफर किया जा रहा है। स्टेट बैंक 2 से 3 साल की आरडी पर 7% के हिसाब से ब्याज देती है। पंजाब नेशनल बैंक सीनियर सिटीजन को 7.5% ब्याज दे रहा है। स्टेट बैंक की बात करें तो आप 100 रुपए से आरडी खोल सकते हैं। यहाँ 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए आरडी खोली जा सकती है। एक बात जरूर ध्यान में रखें, एक बार जो ब्याज दर निर्धारित हो जाती है वो पूरे कार्यकाल में नहीं बदलती। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि आप कैसे बैंक में यूं ही पड़े पैसों पर सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज पा सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 15,000 रुपए की सेविंग है, जिसे आप यूज नहीं करते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग या ऐप की मदद से 1,000 रुपए से आरडी खोल सकते हैं। आरडी खोलते वक्त ही आपको ब्याज जोड़कर कुल रकम बता दी जाएगी। यहाँ आपके खाते से हर महीने 1,000 रुपए काटे जाएंगे। 12वीं किस्त कटने के बाद आपके खाते में पहले से बताई गई राशि क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ अच्छी बात यह है कि आपका पैसा एक साथ ब्लॉक नहीं होता। आप चाहें तो शेष पैसे का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जिस दिन आपके अकाउंट से आरडी का पैसा कटता है उस दिन आपके खाते में 1,000 रुपए अवश्य होने चाहिए। आरडी पर बिना किसी रिस्क के ग्राहकों को अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आप एक बार में बड़ी रकम लगाए बिना अपनी सेविंग पर अच्छा रिटर्न का फायदा चाहते हैं तो आरडी आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ग्राहकों को अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टारगेट के हिसाब से आरडी स्कीम के लिए टेन्योर का चुनाव करना चाहिए। मान लीजिए आप हर साल बीमा प्रीमियम जमा करते हैं। इसके लिए आप 12 महीने की आरडी शुरू कर सकते हैं। साल के अंत में आपके प्रीमियम की राशि का इंतजाम हो जाएगा। साथ ही आपके पास ब्याज के एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, आरडी में समय से पहले पैसे निकालना गलत निर्णय हो सकता है। आरडी मैच्योर होने से पहले पैसे निकालने पर बैंक जुर्माना वसूलते हैं। ऐसे में अगर इमरजेंसी जैसी स्थिति ना हो तो आरडी में जमा राशि को निर्धारित टेन्योर से पहले निकालने से बचें।